Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में हम चेक करेंगे What do you need to know right now? करंटली आपको क्या जानने की ज़रूरत है अबाउट योर लव एंड करियर. जो भी जनरल सिचुएशन आएगी लव लाइफ को लेके आएगा, करियर लाइफ को लेके आएगा, वो चीज़ मैं चेक करूँगी. What do you need to know Libra? Okay, this is going to be a reading for next 48 hours. Okay, 48 hours के लिए होगा. जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है चैनल सब्सक्राइब कर दें, रीडिंग लाइक कर दें, कॉमेंट करके ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. ओके, नाउ लेट्स सी Libra, देखते हैं What do you need to know right now? Okay, What do you need to know right now? इस रीडिंग का थीम हम सबसे पहले देखेंगे कि इस रीडिंग का थीम क्या है Libra आपके लिए. लेट्स सी इस रीडिंग का थीम क्या है ओवरऑल. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो Libra की रीडिंग का क्या थीम है Libra कलेक्टिव्स के लिए. प्लीज़ गिव मी सम मैसेजेस यूनिवर्स. क्या थीम है Libra के लिए, Libra कलेक्टिव्स के लिए क्या थीम है, Libra कलेक्टिव्स के लिए क्या थीम है यूनिवर्स फॉर दिस रीडिंग. ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, वो चीज़ हम बाद में चेक करेंगे. ठीक है, मैं बाद में सारी एनर्जीज़ को चेक करूँगी, पहले मैं निकालूंगी. बॉटम ऑफ द डेक में है विच इज़ जस्टिस. ओके, ब्यूटिफुल. ओके, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स. क्या थीम है, क्या थीम है, क्या थीम है Libra के लिए. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी. क्या थीम है Libra के लिए. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी. क्या थीम है Libra के लिए. Libra के लिए थीम मैसेज दीजिए. ओके ओके, सो क्या एनर्जीज आ रही हैं Libra के लिए इन नेक्स्ट 48 आवर्स. यूनिवर्स प्लीज़ Libra के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो नेक्स्ट 48 आवर्स में Libra की तरफ क्या एनर्जीज आ रही हैं. ओके, डन. बॉटम ऑफ द डेक में है सेल्फ लव. ठीक है, ओके, विच इज़ ब्यूटिफुल Libra. बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है. दिस इज़ वेरी गुड. This is very good Libra. Okay, now let's see theme card दीजिए यूनिवर्स प्लीज़ Libra के लिए. प्लीज़ गिव मी वन थीम कार्ड फॉर Libra कलेक्टिव्स. ओके, क्या आ रहा है Libra कलेक्टिव्स के लिए. What can Libra collectives expect in terms of their love and career in next 48 hours? The bottom of the deck, magic. Okay, very good. Magic की एनर्जी है. There is magic around you, so expect excitement and joy. Beautiful. चलो अब देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है. ठीक है, now let's see the reading now. ठीक है, क्या थीम मैसेज है आपके लिए Libra, which is the Emperor card and Temperance card. Okay, very good, beautiful. सबसे पहले एम्परर को क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे. ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दिस एम्परर फॉर Libra कि क्या ये मैसेज रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्स Libra के लिए. व्हाट इज़ दैट एम्परर कार्ड. प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स कि एम्परर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है Libra के लिए. एम्परर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है Libra के लिए, विच इज़ यहाँ पे 2 मैसेज आए हैं, विच इज़ द डेथ एंड द जजमेंट कार्ड एंड विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद दिस मैजिशियन. देखो सबसे पहला आपके लिए क्या आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे 2 तरीके के मैसेज आ रहे हैं आपके लिए. सबसे पहला थीम आपके लिए आ रहा है कि अगर आपके अराउंड कोई ऐसी एनर्जी सराउंडेड थी जो आपको बहुत समय से परेशान करी थी. देखो, दिस कुड बी अ पर्सन, दिस कुड बी समवन, जो मतलब यहाँ पे ना ऐसा लगता है कि ये कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकते हैं, बट किसी एनर्जी का यहाँ पे इतना ज़्यादा डोमिनेंस दिख रहा है. फाइनली वो चीज़ एंड होते हुए दिख रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है. अब यहाँ पे कुछ तरीके की सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन है जिसने आपके वर्क स्पेस में या फिर आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी है, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करी है, सो कोई भी जो थर्ड एनर्जी या कोई भी सेकेंड एनर्जी जो आपकी चीज़ों के बीच में आ रही है उसका एंडिंग होते हुए दिख रहा है. यू आर फाइनली गेटिंग जस्टिस. यूनिवर्स ने ये चीज़ कह दी है कि कोई भी चीज़ जो भी इस रिलेशनशिप को, जो भी आपके करियर पाथ को, जो भी आपके लाइफ पर्पस को रोक रही है, उसको एंड किया जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में लाया जाएगा. एंड जस्टिस एंड जजमेंट इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. ठीक है, तो जस्टिस एंड जजमेंट जो आ रहा है वो ग्रोथ की ही बात कर रहा है, एक्सपेंशन की ही बात कर रहा है. सो फाइनली जो भी चीज़ें, यानी कोई चीज़ ऐसी थी जिसको आप सक्सेसफुल करना चाहते थे, नाउ यू आर गेटिंग द स्ट्रेंथ, और डेफिनेटली आपका ब्लॉकेज एंड हो रहा है. कोई ऐसी पावरफुल एनर्जी, कोई ऐसी नेगेटिविटी या कोई पर्सन जिसने आपके लिए बहुत स्ट्रांग ब्लॉकेज किया था, दैट पर्सन इज गोइंग टू लीव द सिचुएशन. जनरली अगर कोई सिचुएशन है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपके लिए जस्टिस आ रहा है. सिंपल एज दैट, आपके लिए जस्टिस आ रहा है, जजमेंट आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है.
अनदर एनर्जी है टेम्परेंस। ओके, सो बैलेंस आ रहा है आपके लिए। ये तो मुझे लगता है पॉसिबली ये मैसेज आपके करियर के लिए था या लव लाइफ के लिए भी हो सकता है कि फैमिली सिचुएशन में, लव लाइफ में। अनदर मैसेज है टेम्परेंस का। अब टेम्परेंस को क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्या है। ओके, चैरियट, आपके लव रिलेशनशिप में ग्रोथ आ रहा है। एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, आपका यूनियन होने वाला है, आपका रीयूनियन होने वाला है। अगर चीज़ें स्टैग्नेंट थी सो एक्सपेक्ट कि आपका रीयूनियन या फिर यूनियन यहाँ पे होने वाला है। चांसेस हैं कि आपका कंप्लीशन हो रहा है। जो भी कनेक्शन जिसमें स्टैग्नेंसी थी वो कनेक्शन में कंप्लीशन आ रहा है लिब्रा आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ग्रोथ, एक्सपेंशन, चेंज आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। ठीक है, येस एग्जैक्टली। आप देखोगे कि ये कनेक्शन फ्लरिश करेगा। ठीक है, कमिटमेंट तक जा सकता है ये कनेक्शन, और पॉसिबली आपको इस कनेक्शन का फ्यूचर नेक्स्ट 48 आवर्स में देखने लग जाएगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग। ठीक है, ये कनेक्शन फ्लरिश करने वाला है जिस भी पर्सन के साथ आप करंटली हो। ठीक है, अगर आपके कनेक्शन में कंडीशन ये है कि स्टैग्नेंट था, मूव नहीं हो रहा था, चीज़ों में ब्लॉकेजेस थे, फाइनली वो ब्लॉकेज आपके लिए एंड होते हुए दिख रहा है। सबसे पहला थीम मुझे दिख रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ लव एंड करियर रीडिंग बोथ। और जैसे मैंने आपको बोला बॉटम ऑफ द डेक में है देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। ठीक है, आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी खोलेंगे जहाँ से आपकी चीज़ें बदल सकती हैं। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। और देखते हैं थीम क्या है, विच इज शेडी। मैंने आपको बोला किसी पर्सन की रियलिटी बाहर आएगी, शेडी पर्सन। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन की क्लैरिटी नहीं है आपको कि ये कौन है कौन नहीं है, या फिर आपको पता भी है सो ये पर्सन का एनर्जी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको शो नहीं करता है या करती है। ठीक है, कि इस पर्सन की क्या इंटेंशन है, तो इंटेंशन डाउटफुल है, तो ये चीज़ एक्सपोज होने वाली है। थिंग्स आर गोइंग टू बी रिवील्ड दिस टाइम। ठीक है, चीज़ें रिवील होने वाली है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि ये जो पर्सन है इसने आपके लिए नेगेटिविटी, ब्लॉकेज करा है, एंड फाइनली ये चीज़ एक्सपोज होने वाली है। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड। ठीक है, एक्सपोज होने वाला ये पर्सन जो भी है, इस पर्सन की रियलिटी बाहर आने वाली है। और जनरली जो भी ब्लॉकेज इस पर्सन ने आपकी लव लाइफ में या करियर लाइफ में करा है, स्पेशली लव लाइफ को लेके दिखता है। दिस कुड बी अ फीमेल पर्सन, मेल भी हो सकते हैं, बट ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने इविल इंटेंशंस रखी है, या दिस इज समवन जिसको ये रिलेशनशिप ऐसा था कि नहीं चाहिए था कि आप दोनों का कुछ क्रिएट हो, कुछ बने यहाँ पे। तो फाइनली इस पर्सन की चीज़ें एक्सपोज होने वाली है, इविल इंटेंशंस जो है वो खत्म हो जाएंगी, जजमेंट आ रहा है, एंड अगेन डेथ। ठीक है, तो वो जो सिचुएशन इस पर्सन ने क्रिएट करा, अगर कोई ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, बिकॉज देयर इज डेविल। और जनरली कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में मैनिपुलेशन होता है, तो वो मैनिपुलेशन भी मुझे एंड होते हुए दिख रहा है इन नेक्स्ट 48 आवर्स। ठीक है, ये भी दिख रहा है मुझे। और डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ लोग सेल्फ केयर करते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हैं। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। जब आप इस एनर्जी में रहोगे तो फॉर श्योर आपके लिए ग्रोथ, एक्सपेंशन जल्दी जल्दी आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। अनदर मैसेज है एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। आपको बोला जा रहा है प्लान बिग। आपकी मैनिफेस्टेशन इस समय पे सुनी जाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी इस समय पे। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करो तो वो फुलफिल होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। नंबर 1 विच इज ऑल अबाउट मैजिशियन एनर्जी। ठीक है, एस्पिरेशन। ओके, येस, अगेन चैरियट। जो भी आपने मैनिफेस्ट करा था उसमें ग्रोथ आ रही है, एक्सपेक्ट सम ग्रोथ। जो भी आपने मैनिफेस्ट करा था, मुझे लगता है येस यू आर गेटिंग अ कंप्लीटेड एनर्जी। ठीक है, आपके लिए ग्रोथ आ रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है करियर में, एक्सपेक्ट सम चेंजेस। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी है, तो अब आप रेडी हो अपने करियर में वो पाथ, वो पोजीशन, वो चेंजेस रिसीव करने के लिए। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आप रेडी हो और आपकी तरफ वो चीज़ आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपके लिए फॉर श्योर ग्रोथ आ रही है जो अब तक नहीं आ रही थी। और वो क्यों नहीं आ रही थी? बिकॉज यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू, यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर पेशेंस, एनर्जी, कितना ज़्यादा आप इस कनेक्शन के लिए, इस करियर के लिए मतलब इंटरेस्टेड हो, या फिर कितना ज़्यादा आप इसके लिए एफर्ट डाल सकते हो। तो ये कुछ लोगों के लिए लव लाइफ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर, बट आई एम गेटिंग स्ट्रांगली दिस इज अबाउट करियर। ठीक है, आपके लिए फुलफिल होने वाली है विशेष। ठीक है, अगर आपने किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करा था, दैट पर्सन इज गोइंग टू कम टू यू। ठीक है, ये भी लग रहा है मुझे। सो ये है, और देखते हैं अनदर एनर्जी क्या है, विच इज आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। ठीक है, तो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने वाले। ठीक है, नंबर 8 एंड नंबर 3 विच इज 9, 10, 11, अगेन नंबर 1 विच इज़ 2। ठीक है, तो 1 और 2 का है। तो मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू आपका पर्पस यहाँ पे कुछ अच्छा है। ठीक है, आप एक पीस एम्बेसडर बन सकते हो। कहने का मतलब है देयर इज पर्पस। ठीक है, आपका कोई पर्पस है यहाँ पे, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप यहाँ पे जो भी अट्रैक्ट करो, जो भी लव रिलेशनशिप है आपका, उससे कोई कनेक्शन है आपका पर्पस का, लाइफ पर्पस का। ठीक है, सोल पर्पस का। तो यहाँ पे जब आप अपने पर्सन से मिलोगे तो यू आर गोइंग टू वर्क विथ ईच अदर पॉसिबली, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे कोई सोल मिशन आपका हो सकता है जो यूनिवर्स आपसे फ्यूचर में करा सकते हैं। ठीक है, सो ये मुझे दिख रहा है। एंड पॉसिबली माइट भी हो सकता है कि यहाँ पर जो भी है आपने एक मेडिटेटिव एनर्जी रखे, या फिर अपने ऊपर फोकस करके डेफिनेटली इस एनर्जी को, डेविलिश एनर्जी को कट ऑफ करा है, एंड दैट इज द सक्सेस दैट यू आर गेटिंग इन द फ्यूचर।
फ्यूचर। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके जो भी एनर्जीज हैं, जो भी आपके कनेक्शन को खराब कर रहे थे, वो लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। उन लोगों की एंडिंग दिख रही है, दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी एंड। और वो इसीलिए आते हैं आपकी लाइफ में ताकि वो आपको ग्रोथ एक्सपेंशन दे सके। एक्चुअली यूनिवर्स इज टेस्टिंग देम ऑल्सो एंड यू ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे का असेंशन होता है कनेक्टेड एक दूसरे से, तो वो फाइनली टेस्ट जो होता है वो खत्म हो चुका है। द रिजल्ट इज नाउ इन नेक्स्ट 48 आवर्स, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो ये मैसेज मुझे दिख रहा है और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पे है लव चाइल्ड, ओके, विच इज़ वेरी गुड। लव चाइल्ड की एनर्जी है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं लव चाइल्ड को। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी। तो आपको देयर इज लव अराउंड यू, ठीक है। आपको चाइल्ड लव मिलने वाला है, ठीक है। यस, आपने शायद मैनिफेस्ट करा होगा कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो चाइल्ड लाइक लव दे सके, तो वैसा कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है। एक प्योर कनेक्शन आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है लिब्रा मुझे। दिस इज लाइक अ प्योर कनेक्शन। और अगर यही कनेक्शन आपका स्टैग्नेंट था तो यही कनेक्शन आपको ग्रोथ देने वाला है। यू कैन एक्सपेक्ट ग्रोथ। आपका टाइम बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं एंड एक्सपेंशन इज कमिंग। तो आपकी तरफ एक ऐसा लवर आ रहा है, एक ऐसा पर्सन आ रहा है, या फिर स्टैग्नेंसी तो एक ऐसा कनेक्शन डेवलप हो रहा है जो बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत सारी, मतलब आपके अंदर सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट मैच बोले जा सकते हो, ठीक है। अनदर एनर्जी है फोनी ट्रिकी इल्यूशंस फेरी टेल, ओके। तो यहाँ पे कोई इल्यूशन हो सकता है, ठीक है, जो ब्रेक होने वाला है। फोनी ट्रिक्स्टर इल्यूशंस, क्लैरिफाई दिस एनर्जी यूनिवर्स। कितना स्टबर्न एनर्जी है, कार्ड भी नहीं निकल रहे हैं, ओके, विच इज स्टार कार्ड। तो ये किसी चीज़ को रोका गया आपकी लाइफ में, विश फुलफिलमेंट को रोका गया है। अब देखो आपके अकॉर्डिंग क्या विश फुलफिलमेंट है, आपकी लव लाइफ है या करियर है। तो जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट थी उसको ब्लॉक करा गया था यूजिंग सम स्ट्रैटेजीज, मैनिपुलेशन, नेगेटिविटी। बट ये जनरली ब्लैक मैजिक को लेके या फिर टाइमिंग का भी होता है, जहाँ पे यूनिवर्स इज एक्चुअली टेस्टिंग यू। तो वो टेस्ट में आप क्लियर कर रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली वो फेज एंड हो गया है। और जैसे मैंने हमेशा मैं अपनी रीडिंग्स में बताती हूँ कि कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी के फॉर्म में आई है, कोई पर्सन नेगेटिविटी के फॉर्म में आया है, तो वो उसका पर्पस है, ठीक है। उस पर्सन को भी टेस्ट किया जा रहा है, आपको भी किया जा रहा है, और एग्जैक्टली रिजल्ट वो होगा जो बिल्कुल ऑनेस्ट होगा, ठीक है। जो जिसने यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करी होगी। सीधी सी बात है, अच्छाई ही एट द एंड जीतती है, ठीक है। कभी आपने सुना है ऐसा कि नेगेटिविटी कभी भी जीतती हो? न, इट इज़ नॉट पॉसिबल। शॉर्टकट इज़ नॉट पॉसिबल जनरली, ठीक है। कभी भी शॉर्टकट पॉसिबल नहीं होता है। लव रिलेशनशिप में आप कभी भी शॉर्टकट को अपनाओ तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। कोई भी नेगेटिव तरीका किसी को पाने का करो तो वो भी वर्कआउट नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ हमारे डेस्टिनी में है वो चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेसन भी आपके लिए प्रेजेंट हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें मैनिपुलेटिव तरीके से ब्लॉक करी गई थी, और मुझे लगता है जनरल दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल एनर्जी, ठीक है। यूनिवर्स को तो टेस्ट करना था। जो भी इंक्लूडेड पीपल हैं इन द सिचुएशन, दे आर ओनली यूज्ड बाय द यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पे कोई भी किसी की एनर्जी सर्वोत्तम नहीं होती है। द वर्किंग एनर्जी इज ओनली यूनिवर्सल एनर्जी एंड दिस इज गोइंग टू बी प्रूव्ड बाय द यूनिवर्स इन द फ्यूचर इन नेक्स्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपको ये चीज़ प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अनदर एनर्जी है विच इज डिग्निटी, ओके। होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। देखो अब आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ फॉलो करनी है कि जो भी चीज़ें आपने लाइफ में सीखी है उसी चीज़ को आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, वैसा ही रहना है, वैसे ही रह के अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है। और हमेशा आप जिससे भी कनेक्ट रहो तो यही बिहेवियर आपका होना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स इज वांटिंग यू टू गेट इनटू अ गुड एनर्जी, ठीक है। ये भी यूनिवर्स कह रहा है कि आप जैसे हो वैसे रहो, ठीक है, इवन जो भी प्रॉब्लम हो। और ये आपको ग्रोथ देगा, एक्सपेंशन देगा। अगर आप 6 की एनर्जी है विच इज वीनस एनर्जी, तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ एक्सपेंशन आएगा अगर आप अपनी ऑनेस्टी को प्रेजेंट करोगे तो, ठीक है। अनदर एनर्जी है सीक्रेट अकाउंट्स, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट सीक्रेट अकाउंट्स यूनिवर्स, व्हाट इज दैट सीक्रेट अकाउंट्स विच इज द एम्परर। तो कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, माइट बी यू आर डीलिंग विद समवन, वो पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और वो पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो स्टॉक कर रहे हैं आपको, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे भी इन द फ्यूचर, वही दिख रहा है। दिस इज योर लवर, दिस कुड बी समवन हु इज गोइंग टू रीच आउट टू यू, और ये पर्सन इस कनेक्शन में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। यस, इस कनेक्शन में शिफ्ट आएगा। ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और दिस पर्सन इज गोइंग टू कम। अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस समय पे आप करियर फोकस्ड हो सकते हो, ठीक है। आपकी करंट एनर्जी है करियर फोकस्ड, ये भी मुझे लग रहा है, और यही आपको एक्सपेंशन ग्रोथ देगा। अनदर एनर्जी है फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। मैंने आपकी तरफ बोला कि ब्लेसिंग आ रही है, आप लेट गो कर दो पास्ट को, आप नई चीज़ों के लिए रेडी हो, एक्सपेंशन के लिए रेडी हो, और वही एक्सपेंशन आपकी तरफ मुझे फ्यूचर में आते हुए दिख रहा है। अब इस एनर्जी को मैं क्लैरिफाई करूंगी। व्हाट इज दैट 11 नंबर, ओके, अगेन 1 नंबर, नंबर 2,
सो 222 से इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं आप 222 से। ओके, वर्ल्ड कार्ड आपका कंप्लीशन हो गया पास्ट साइकिल्स का, आप नई चीज़ों को रिसीव करने के लिए रेडी हो, ठीक है। येस, यू आर रेडी। आपका टॉक्सिक साइकिल, आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया है एंड नाउ यू आर रेडी फॉर सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट, सम सॉर्ट ऑफ न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। ये लव लाइफ, करियर लाइफ, दोनों के लिए। अब देखो, जिसमें आपने चैलेंज झेला है उसमें, अगर दोनों में झेला तो ऑफकोर्स दोनों में, ठीक है। अनदर मैसेज है ब्लेसिंग्स। अब देखो, ब्लेसिंग की ही बात चल रही थी। नंबर 3 विच इज काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ, इट विल मल्टीप्लाई। आप जो भी जितना काउंट करोगे, जितना ग्रैटिट्यूड, जितना यूनिवर्स को ये एनर्जी शो करोगे दैट यू हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन टू मी, ठीक है। ये एटीट्यूड रखोगे, प्रेयर्स करोगे तो बहुत अच्छा आपके लिए दिन पर दिन चीज़ें बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है। सो दैट इज आई एम गेटिंग, आप इस रीडिंग को 222 से क्लेम कर सकते हैं और ये रीडिंग मुझे दिख रहा है आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। एक गाइडेंस कार्ड आपके लिए देख लेते हैं फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स कि क्या गाइडेंस है लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। विच इज 2 है। ओके, विच इज योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। आपके लिए हार्डवर्क पे ऑफ करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जो भी आपने स्ट्रगल करा जिस भी सिचुएशन में, प्रॉस्पेरिटी आ रही। मैंने आपको बोला पास्ट को लेट गो कर दो। देखो, पास्ट को लेके तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ग्रजेस नहीं रखने हैं, पास्ट की एनर्जीज को कंटिन्यू नहीं करना है। एवरीथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू विच इज फ्रेश, या फिर एक रीइवैल्यूएशन कहते हैं ना, रीइवैल्यूएट करके ये चीज़ें आ रही हैं, बट आएंगी आपके लिए, ठीक है। येस, एग्जैक्टली। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है। आपको अपने आसपास के लोगों का स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि गलत हो सकती है बट नहीं होंगे, ठीक है। जस्ट बैलेंस योर एनर्जी एंड ट्रस्ट ऑन द डिवाइन प्रोसेस। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हैव अ गुड डे गाइस। और 222 से क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग को लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।